द न्यू इंडियन की तरफ से मैं प्रियंका शर्मा पहुंची हूं काशी। और कहा जाता है कि बाबा की ये नगरी है, लेकिन इस बार क्या कुछ काशी की जनता ने सोचा है, किसको उत्तर प्रदेश की सरकार की कुर्सी पर बिठाना है। लगातार हम ग्राउंड कवरेज कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे साथ हैं वाराणसी कैंट के मौजूदा अभी सिटिंग एमएलए और बीजेपी के प्रत्याशी सौरभ श्रीवास्तव जी। सौरभ जी, मुख्य तौर पर देखिए, आपके पास आपका रिपोर्ट कार्ड का भी आपको सवाल जवाब करना होगा। क्या कुछ बड़े काम आपने पिछले 5 सालों में किए? सपा और बसपा की सरकारों ने अपनी निरंतर हार का काशी की जनता से बदला लिया। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पर ये सपा बसपा की सरकारों ने बिल्कुल उलट इसके काम किया। काशी की कोई बड़ी परियोजना काशी में आनी नहीं दी, यदि आई तो उसे वर्षों तक लटकाया, उसकी फंडिंग रोकी और काशी को बिल्कुल बुरे हाल में छोड़ा था। जी सौरभ जी, वाराणसी कैंट जो सीट है वो वीआईपी सीट मानी जाती है, लेकिन हम अभी आ रहे थे, देखा कि कितनी जाम की स्थिति है, बहुत ही ज्यादा परेशान है लोग। इसके अलावा आपके क्षेत्र की बात करें तो पेयजल एक ऐसी समस्या है जिसका अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ। आखिर क्यों? जो कंस्ट्रक्शन है या सड़कें बड़ी सकरी हैं, उनको रातों रात तोड़ा नहीं जा सकता, चौड़ीकरण रातों रात नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों के वर्षों पुराने मकान, विकास प्राधिकरण के बनने के भी पहले के मकान। इस नाते से हमने डिसाइड किया कि हमने कई पुल बनवाए। हमने महमूदगंज मनवाड़ी पुल कंप्लीट कराया, कैंट रेलवे स्टेशन पे पुल बनवाया, अभी एक बड़ा पुल बन रहा है जो लहरतरा चौराहे से फुलवरिया होते हुए शिवपुर तक जाएगा। इन सभी पुलों से जाम की समस्या पूरी तरह से कम होगी। एक रोपवे भी बनाया जा रहा है, स्टेशन से गोदलिया तक आदमी रोपवे के थ्रू चला जाएगा तो सड़क पर लोड कम होगा। पेयजल की तो ऐसी बुरी समस्या थी, सपा बसपा की और कांग्रेस की सरकारों में काशी की जनता के साथ एक बड़ा धोखा हुआ था। इन लोगों ने सीवर लाइन पहले बनी, बाद में पीने के पानी की लाइन इन्हें बिछानी थी। इन्होंने पीने के पानी की लाइन बिछाने के लिए अलग से गड्ढा नहीं खोदा, उल्टे सीवर लाइन के अंदर से ही पीने के पानी की लाइन निकाल दी। अच्छा, हम देख रहे हैं लगातार सड़कों का बहुत जिक्र हो रहा है कि सड़कें बहुत अच्छी की है, चाहे वो कचहरी रोड के पास हो या आपका वो विधानसभा क्षेत्र ना हो, बाकी हम देखें। लेकिन जब सौरभ जी अंदर जाते हैं ना थोड़ा सा, तो वहां पर देखते हैं अभी भी गड्ढे हैं, वहां पर अभी स्थिति बहुत ही बदहाल है। लोगों का कहना है कि बाहर से सड़कें अच्छी हो गई हैं, अंदर काम नहीं हुआ। कोई एक सड़क बताइए जी, कोई एक सड़क बताइए। अगर शहरी क्षेत्र को हम छोड़ दें, बाहर का अगर थोड़ा हम गांव वाला इलाका देखें। देखिए, 2 इलाके हैं मेरे क्षेत्र में ऐसे जो गंगा नदी के किनारे, इधर भगवानपुर उधर कोदोपुर, कॉलोनाइजरों ने रातों रात गंगा किनारे की जमीन पे कॉलोनियां बना दी और लोगों के लिए कोई बुनियादी सुविधा का इंतजाम नहीं किया। हमारी सरकार ने करोड़ों की सड़कें उस क्षेत्र में बनवाई और उसके बाद उसे नगर निगम में ले लिया, नगर निगम की सीमा में सम्मिलित कर लिया। पहले वो ग्राम सभा में था और नगर निगम की सीमा में सम्मिलित करके हमने उस पूरे इलाके का मास्टर प्लान बनवाया। मास्टर प्लान लखनऊ चला भी गया और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने 1000 करोड़ रुपए की फंड की व्यवस्था की कि जो क्षेत्र ग्रामीण से नए नगर निगम में जुड़े हैं उनमें मूलभूत सुविधाओं का संयोजन किया जाए। ये वो क्षेत्र हैं जो सपा और बसपा की सरकारें हमें अपनी विरासत में दे गई हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, अविकसित छोड़ दिया। हम उसका भी विकास कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि प्रत्याशी अपने जनता से अपना उतना जुड़ाव नहीं बना पाया कि उसके नाम पर मतदान हो? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कैसे हम सोच भी सकते हैं कि हमारी लोकप्रियता मोदी जी से अधिक होनी चाहिए? अधिक तो उन्हीं की होगी, उन्हीं का काम बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम जो काम अभी शुरू किए हैं वो काम वो वर्षों से करते आ रहे हैं। उन्होंने 13 वर्ष गुजरात में रह के भी खुद को सिद्ध किया है, तो उनकी लोकप्रियता से अधिक तो हमारी लोकप्रियता हो ही नहीं सकती। ना तो विधायक बनेंगे ना मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर क्यों ऐसा है कि प्रत्याशी का लोगों को नाम नहीं रटा जा रहा है? वो क्यों नहीं कह रहे? ये कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है कि जहां प्रत्याशी नया अभी तुरंत आया है, पहली बार लड़ रहा है, तो उसको पूरा क्षेत्र नहीं जानता। कुछ क्षेत्रों में कोई प्रत्याशी है, एज अधिक है या कोई और कारण है, बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं कर पाया है, वहाँ ऐसी बात हो सकती है। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वाराणसी कैंट, वहाँ पर कौन से ऐसे काम है जो मुख्य तौर पर एक बड़ी समस्या है जिनको करना है आगे? मेरे विधानसभा क्षेत्र में वो क्षेत्र जिन्हें मैंने ग्रामीण से अभी नगर निगम में ऐड करवाया है, जहाँ से एक मैं अभी आ रहा हूँ, लहरतारा, एक मंडवाड़ी, एक भिखारीपुर, एक उत्तरी ककरमत्ता, एक आदित्य नगर और एक भगवानपुर। इन क्षेत्रों का मुझे जबरदस्त विकास करना है, मास्टर प्लान बनाकर एक समग्र विकास करना है। रामनगर एक नगर पालिका परिषद मेरे क्षेत्र में है, उसमें एक कोदोपुर क्षेत्र है, वो भी इसी तरह का है, उसे मुझे ठीक करना है। वो भी कॉलोनाइजरों ने रातों रात गंगा नदी किनारे बसा दिया है।
और 2 गांव है सुल्तानपुर भीटी, उनका विकास करना है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जहां मैं पूरी तरह से मूलभूत सुविधाओं का संयोजन करा चुका हूं, जी। वहां उसकी मेंटेनेंस कराते रहे। अच्छा, अगर हम ओवरऑल काशी की बात करें, हमने देखा काशी कॉरिडोर बहुत ही सुर्खियों में रहा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि एकदम जीर्णोद्धार हो गया, काशी बदल गई है। मैं जब आ रही थी एयरपोर्ट से, जैसे मैं गाड़ी में बैठी तो ड्राइवर का ही कहना था कि अरे मैडम, हमने सोचा ही नहीं था कि रिकॉर्ड टाइम में काशी इतना बदल जाएगी। लेकिन आप क्या मानते हैं जो अभी भी काशी में काम रह गए हैं? काशी सिर्फ एक महानगर नहीं है, काशी पूर्वांचल की राजधानी है। काशी अगर चिकित्सा सेवा की बात करें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से भी पेशेंट यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे बहुत दबाव है। अच्छा, बरही से लेके तेरही तक लोग काशी चले जाते कैंसर हैं। हॉस्पिटल भी यहाँ पर खुला है। एक नहीं, 2 खुले हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में ट्रेड फैसिलिटी सेंटर भी है। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर से व्यापारियों को कोई फायदा नहीं लग रहा है। टीएफसी से व्यापारियों को फायदा हुआ है, उल्टे टीएफसी से जाम भी कम हुआ है। हाँ। जो व्यापारी बाहर से आते थे और परचेस करने के लिए बिल्कुल शहर के बीच में उन्हें जाना होता था, अब वो एयरपोर्ट पे आते हैं और एयरपोर्ट से बाहर टीएफसी चले जाते हैं। वो सारे लोकल व्यापारियों के वहाँ सेंटर खुले हुए हैं, वो वहीं पे अपना माल तय कर लेते हैं। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करना या किसी के ऊपर ये प्रहार करना कि वो गुंडा राज है, इससे ज्यादा लोग करीब आते हैं, वोटर्स नजदीक आते हैं। या ये कहा जाए कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम रोजगार के मौके ज्यादा देंगे, इससे थोड़ा माहौल अच्छा बनेगा। देखिए, हम जनता के लिए सारे काम करेंगे। हमने अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को भगाया, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का माहौल बना, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना यहाँ काम शुरू कर रही हैं, उससे रोजगार बढ़ेगा। महंगाई, गैस की पाइपलाइन पूरे शहर में बिछाई जा रही है, बहुत सस्ती पड़ रही है, लोग सिलेंडर नहीं लेंगे, महंगाई कम होगी। डीजल पेट्रोल के दाम सरकार ने कम किए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाई जा रही हैं, सोलर गाड़ियां लाई जा रही हैं, डीजल पेट्रोल पर से निर्भरता कम होगी, महंगाई घटेगी। तो महंगाई के कम करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए तो हम निरंतर काम कर रहे हैं। तो 7 मार्च को मतदान होना है, 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सत्ता पर बैठ रहा है। क्या लग रहा है, 300 पार हो पाएगा या ये एक महज नारा है? मोदी जी और योगी जी की सरकार मैंने देखी और मैं इस सरकार का अंग होते हुए मैंने देखा, इसने पागलपन की हद तक जाकर जनता के लिए काम किया है, रात दिन काम किया है। वो कोरोना जिसमें बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, उस कोरोना में भी जनता का रात दिन काम किया गया, जनता की सेवा की गई। जिस तरह का सेवा भाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखाया है, मुझे लगता है विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। पिछली बार उनको जितनी सीटें मिली थी उतनी सीटें बरकरार रखना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना इन्हें, वाराणसी कैंट के बीजेपी प्रत्याशी हैं, जिनका कहना है कि विपक्षियों को पिछली बार जितनी सीट मिली थी, इस बार अगर उतनी मिल जाए तो गनीमत है, क्योंकि एक बार फिर से राज्य में, प्रदेश में बीजेपी की सत्ता पर वापसी हो रही है। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.